सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके इसमें कुछ अराउंड 3 और 4 यूनिट्स है एंड मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ऑल्सो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख लेते हो पेपर से पहले पहले, आपका 101% है कि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स जो है वो इजीली आ जाएंगे। बट ये याद रखना कि आपको एक तो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अच्छे से देखनी है ये वाली, एंड एक एक क्वेश्चन आंसर्स को जो है अच्छे से रीड करना है और समझना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इज यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ऐसे सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से दैट इज हाउ कैन सेल्फ अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस जो कि आपकी खुशी है वो कैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकती है, लाइक सेल्फ अवेयरनेस जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि आपकी हैप्पीनेस की तरफ। तो सेल्फ अवेयरनेस जो कंट्रीब्यूट कर सकती है टू हैप्पीनेस इन नंबर ऑफ वेज। फर्स्टली बाय बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर, जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी जो स्ट्रेंथ वगैरह जो और वीकनेस है उनके बारे में जान पाते हैं और वो एक बेटर डिसीजन जो वो ले पाते हैं। नेक्स्ट ये भी, और वो जो है बहुत सारे अचीव जो गोल कर सकते हैं, सेट मोर अचीवेबल गोल्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गोल्स क्या है या फिर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। दिस इन टर्न जो है उनको पास एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है और सेटिस्फेक्शन आता है कि आपने कोई भी काम कंप्लीट कर लिया तो आपको उससे एक अकम्प्लिशमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जबकि जो है ओवरऑल वेलबींग को जो है बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। नेक्स्ट है विद सेकेंडली दैट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की कि आइडेंटिफाई करें देयर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। ये जो कि उनको हेल्प कर सकता है कि वो अलाइन करें देयर एक्शंस एंड बिहेवियर्स विद देयर ट्रू सेल्व्स। Next step is leading to a sense of authenticity. So leading to a sense of authenticity इसमें आपको पहले बताया गया है कि एक तो आप जो है आपको ऑथेंटिक, आपको लगता है कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर पता है, एंड इनर पीस भी आपको मिलता है कि आपको ये नहीं लगता कि नहीं यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एंड फाइनली जो सेल्फ अवेयरनेस है ये आपको हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को मिली कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इमोशंस को एंड ट्रिगर लाइक एंड द ट्रिगर्स जो कि उनके नेगेटिव इमोशंस को लाते हैं, और वो इससे जो है वो स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं ताकि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए और कल्टीवेट कर पाए पॉजिटिव फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट में से आपका है डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि एक आउटर हैप्पीनेस क्या है और एक इनर हैप्पीनेस क्या है। सो आउटर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है सबसे पहले तो, सो आउटर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो होती है जो कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर से मिलता है, जैसे पोजेशंस, सोशल स्टेटस एंड अचीवमेंट से। वाइल ये जो सोर्सेज होते हैं हैप्पीनेस के वो आपको एक टेम्परेरी प्लेजर दे सकते हैं एंड दे आर ऑफन फ्लीटिंग, और क्योंकि मैंने वो कभी भी चेंज हो सकती है वो हैप्पीनेस, वो लाइक ये नहीं होता कि हमेशा फ्यूचर तक आपके साथ रहेगी, एंड ये आपको जो एक लॉन्ग टर्म की नहीं होती है। देन यू हैव द इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो अगर हम बात करें उसके बारे में तो एक सच सेंस ऑफ पर्पस है, लाइक एक ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं हम या फिर कंपैशन। और ये जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस आर मोर एंड्योरिंग एंड ये लेड कर सकते हैं टू अ डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड कंटेनमेंट। और एडिशनली जॉय ऑफ गिविंग और एल्ट्रुइज्म इज एन इनर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो कि इन्वॉल्व करते हैं हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और ये लाइक विच हैज बीन शोन टू इंक्रीज ओवरऑल वेलबींग एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, दैट इज यूनिट 2 दैट इज सोशल रिलेशनशिप। इसमें आपको मेनली एक माइंडफुलनेस है और सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है हाउ कैन ओपन कन्वर्सेशन हेल्प इंडिविजुअल्स गो बियॉन्ड पावर रिलेशनशिप। तो अगर एक ओपन कन्वर्सेशन हो तो उससे आपको कैसे एक इंडिविजुअल को जो है एक पावर मिलती है टू गो बियॉन्ड पावर रिलेशनशिप्स। सो ओपन कन्वर्सेशन है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की वो जा सके बियॉन्ड पावर रिलेशनशिप्स बाय फॉस्टरिंग अ मोर इक्वल एंड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। और ये जो पावर रिलेशनशिप्स होती है, वन पर्सन और अ ग्रुप होल्ड्स मोर अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस देन द अदर, और जिससे क्या होता है अनइक्वल कम्युनिकेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। वही जो ओपन कन्वर्सेशन होती है इसमें इन्वॉल्व होता है एक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। और इस टाइप की कन्वर्सेशन जो है वो हेल्प करती है कि आप जो इजीली ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, एम्पैथी ला सकते हो एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली बन जाती है, विच कैन लेड टू मोर ऑथेंटिक एंड मीनिंग रिलेशनशिप्स। देन ये इसकी अगर ओपन कन्वर्सेशन अगर हम करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके पॉजिटिव हमारे को सॉल्यूशंस मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती है और हार्मोनियस रिलेशनशिप कहलाती है। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड माइंडफुलनेस। सो ये आपका क्वेश्चन है एंड आई एम शोइंग यू दिस आंसर बिकॉज ये आपको आंसर जो है खुद पूरा रीड करना है।
सो इस इमेज में आपको पूरा लाइक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू, और या फिर आप आंसर जो है वो खुद रीड कर सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। So let's begin with the next question now, because ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, that is why I am leaving it up to you. नेक्स्ट है इसकी आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज और स्टेटस, सेल्फ वर्थ और डिजिटल आइडेंटिटी, इन सब के बारे में हमारी ये यूनिट 3 है। इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज डिजिटल आइडेंटिटी जो है आपको इम्पैक्ट करती है, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड वैलिडेशन। सो जो डिजिटल आइडेंटिटी होती है वो एक वे होता है इंडिविजुअल का कि वो कंस्ट्रक्ट कर सके एंड प्रेजेंट देमसेल्फ कर सके, लाइक प्रेजेंट कर सके अपने आप को ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और ये फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी होती है, ये कंस्ट्रक्शन होती है and can have a significant impact on individual sense of self worth and validation. On one hand जो digital identity है वो provide करती है इंडिविजुअल को with a sense of belonging and validation through likes, comments and other form of engagement, जो कि आपको हमेशा कहती है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट से जरूर बताना मेनली कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप अब भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो एक फीलिंग भी दे सकती है ऑफ इनएडिक्वेसी और इनसिक्योरिटी, डेट मीन्स प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड अगर इंडिविजुअल से वो नहीं फील कर पा रहा है कि वो जो है सही से नहीं रह पा रहा है क्यूरेटेड पर्सोनास दे प्रेजेंट ऑनलाइन, मतलब कि अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को किसी और के साथ शेयर नहीं करना तो वो ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। एडिशनली डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो आपको इम्पैक्ट करती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और ये लाइक बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू न्यू कम्युनिटीज एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो एक्सपोज होता है टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, बट ये रिस्क भी हो सकता है ऑफ एनकाउंटरिंग हार्मफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट ऑनलाइन। और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंडिविजुअल्स कि वो माइंडफुल रहे ऑफ द वेज इन विच डिजिटल आइडेंटिटी जो है उनको इम्पैक्ट कर सकती है देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्टिवली सीक कर सके पॉजिटिव एंड अफर्मिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज। Next question we have is the question next question, that is what are different forms of discrimination, and इसको जो है individual identity जो है like how can individual identity and transcend stereotypes. So first of all discrimination. So discrimination होता है as a like unfair treatment or prejudice against individuals or a group based on characteristic like race, gender, sexuality, region, religion or age. और जो discrimination होता है ये take place करता है including overt acts of violence and or exclusion, as well as more subtle forms such as microaggression or unconscious bias. और ये आइडेंटिटी लाइक टू आइडेंटिफाई एंड ट्रांसेंड स्टीरियोटाइप्स, इंडिविजुअल्स को जो है वो बिगिन करना होता है एग्जामिन देयर ओन बायसेस एंड एजम्पशंस एंड वर्क करना होता है कि एक्टिवली वो वर्क करे विद ऑन देम एंड चैलेंज करे अपने आप को। ये इन्वॉल्व करते हैं सीकिंग आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस, एंगेज करना ओपन एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंड बीइंग विलिंग टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4। ये आपका है मेनली लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द क्वेश्चन हियर इज हाउ कैन इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस एंड डेवलप कॉपिंग लाइफ स्किल्स। सो लाइक इंडिविजुअल्स जो है वो स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है दैट इज स्ट्रेस जो है ये कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं and can be caused by a variety of factors such as work, relationship या personal challenges। और इसको हम लाइक मैनेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल मैनेज कर सकते हैं इसे, एंड कैन बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइव्स एंड डेवलप करे कॉपिंग स्ट्रैटेजीज उसके साथ ही, एंड देन उसके ऊपर वर्क भी करे। और जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ये इंक्लूड करती है एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड जर्नलिंग इज लाइक कि डायरीज वगैरह लिखना टाइप ऑफ, एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। इन एडिशन टू लाइक इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रैटेजीज जो इंडिविजुअल को वो बेनिफिट करती है कि वो बिल्ड करे सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। Talking to someone about stress can help individuals gain perspective and feel less alone in their experiences. With this, we are coming to the next question, that is, how do lifestyle choices impact health and fitness? कि ये जो lifestyle choices है वो health और fitness को कैसे impact कर सकती है? So, first of all, lifestyle choices जो such as diet, exercise and sleep habits can have a significant impact on the individual's overall health and fitness. Eating a balanced diet include करते हैं variety of fruits, vegetables, lean proteins and grains जो कि provide करते हैं body को with the nutrients it need to function optimally. Regular exercise can also have numerous benefits for physical and mental health, including improved cardiovascular health, increased strength and endurance,
and reduce stress and anxiety. Additionally, getting enough quality sleep ये भी बहुत ज़्यादा important है for a cognitive function. Cognitive is like mind की function, mood regulation का, overall well-being का. So with this we are ending this video here only. By making a intentional lifestyle choices that prioritize your health and fitness, individual जो improve कर सकते हैं अपनी quality of life and reduce कर सकते हैं risk of chronic diseases such as obesity, heart disease and diabetes. So with this I will end this video here only. वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक टारगेट ऑफ 100 लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट से बताना मत भूलना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी. ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपके 101% है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप 50% मार्क्स इजीली ले आओगे. सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.